अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ज़हरा काज़मी केस में आज जो है वो कुछ मज़ीद हक़ाइक़ और कुछ मज़ीद फैक्ट्स आपके सामने रखने हैं। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान जो कि मफ़रूर हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है महकमा दाखिला से इजाज़त लेने के लिए उनको ख़त लिखा है। उसकी कुछ तफ़सीलात और उसके बाद फिर उन मुल्ज़मान के नाम जिसमें राय खुर्रम ख़ास तौर पर सर फ़हरिस्त हैं, उनके हवाले से भी लिखा गया है कि उनको उन समेत जो 6 मुल्ज़मान हैं, उनको मफ़रूर मुल्ज़मान हैं जिनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, उनके लिए जो है वो इक़दामात कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें मोहलत दी जाए। अदालत ने उनकी दरख़्वास्त को मंज़ूर किया और मज़ीद तफ़सीलात भी आपके सामने रखनी है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हमने जिस तरह तफ़सीलात आपके सामने रखी कि बच्ची ने 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है, उसने बाकायदा तौर पर दरख़्वास्त दी। जिब्रान नासिर साहब ने भी अदालत से बाहर निकलने के बाद जो गुफ्तगू की आपके वो सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़की के जो माज़ी के बयानात हैं, लड़की के चाहे वो सिंध हाई कोर्ट या लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट या मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ऊपर जो बयानात लिए गए वो आज़ादाना माहौल में नहीं थे, यानी कि कानून के मुताबिक बयानात नहीं लिए गए। मुल्ज़मान की मौजूदगी में और उनके दबाव में ही जो है वो बच्ची से बयानात दिलवाए गए, तो उसके बाद फिर उन बयानात की कोई हैसियत नहीं। अब बच्ची कहती है कि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और वो ना सिर्फ आज़ाद है बल्कि मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए और आज़ादाना तौर पर जो उनके खिलाफ शवाहिद और सबूत हैं वो अदालत के सामने रखना चाहती है, तो इसलिए उसका आज़ादाना तौर पर 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। ये बाकायदा तौर पर अदालत में तफ़सीलात रखी गई। दरख़्वास्त की कॉपी हमने ली है। इसके मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में तमाम जो हमने जो पैराग्राफ्स थे, जिस तरह पहले जो निकाह के हवाले से तकज़ीब निकाह के हवाले से जो फ़ाइल किया गया था, इस तरह भी मैं ये जो 164 की दरख़्वास्त से आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि वो तमाम पैराग्राफ्स आपके सामने पढ़ के रखूँ, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस का हवाला भी दिया है और आजकल वैसा हो भी रहा है। जिस तरह कम उम्र बच्चियों को 164 के बयान के लिए मुबैना तौर पर शादी के बाद लाया जाता है और पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, तो उसमें अब अक्सर अदालतें ख़ास तौर पर ये ज़हरा काज़मी वाला केस सामने आने और ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट होने के बाद अदालत अब बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसको मुल्ज़मान के हवाले नहीं करती। अदालत क्या करती है कि फ़ौरी तौर पर उस मुल्ज़मान बच्ची का बयान रिकॉर्ड करने के बाद बच्ची को मुल्ज़मान के हवाले करने के बजाय उसको दारुल अमान भेजती है और अदालत हुक्म करती है, जारी करती है कि पहले इसकी उम्र का तयन होगा, उसके बाद फिर इस 164 के बयान की हैसियत जो है वो देखी जाएगी। क्योंकि अक्सर औक़ात आपने देखा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र लिखवाई जाती है निकाहनामे में, और सिंध में जो कानून है वो 18 साल से कम उम्र की शादी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो उसके बाद फिर अब अदालत जो है वो करती है कि पहले उम्र का तयन हो, क्या क्योंकि जो जालसाज़ी और ज़बानी बयान के बाद जो है निकाह पढ़ा दिया जाता है, तो उसमें पहले उम्र का तयन होगा, उसके बाद फिर बच्ची के फ्यूचर का जो है वो तयन किया जाएगा। इसलिए कई केसेस में हमने देखा, उम्मे हबीबा का भी आपके सामने है। इसके अलावा जो है वो एक और बच्ची, बल्कि दर्जनों बच्चियाँ आ रही हैं, कल भी हमने देखा वहाँ अदालत में इसी तरह जो है वो बच्चियों के पहले अदालत कहती है कि बयान के बाद उम्र का तयन होगा, उसके बाद फिर इसके फ्यूचर का मसला जो है वो देखा जाएगा। तो इसलिए अब उन केसेस का, बाज़ केसेस का, ख़ासतौर पर कशमाला के केसेस का हवाले भी दिया गया है दुआ ज़हरा की इस दरख़्वास्त में, जिसमें कहा गया है कि पहले अदालत ने जो है वो कानूनी तकाज़े पूरे किए और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद ही जो है वो आगे बच्चियों के फ्यूचर का मामला देखा जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अब पुलिस ने चाहे 161 के बयानात लिए या उसके बाद फिर 164 के जो बयानात लिए वो कानूनी नहीं थे, गैर कानूनी लिए गए, और तमाम जो ज़ाब्ता-ए-कार होता है 164 के बयान का, वो ज़ाब्ता-ए-कार भी पूरा नहीं किया गया, उसको ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई। तो लिहाजा उन बयानात को वो बच्ची अब नहीं मानती। वो कहती है कि उन बयानात को ना देखा जाए, बल्कि अब वो जो बयान देती है इसको जो है वो देखा जाए और उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाए। अब आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें पेशरफ़्त होगी और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम पैराग्राफ जो वो आपके सामने पढ़ के सुनाऊँ। अच्छा, तकरीबन जब से ये केस चल रहा है साल होने वाला है, और राय खुर्रम और उनकी जो साथी मुल्ज़मान हैं जो कि मफ़रूर मुल्ज़मान हैं, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी अदालत ने किए और मुतअद्दिद बार जारी किए। मेरी जो अदालत शुमार जो मैंने जमा किए हैं, तकरीबन लगभग 10 से ज़ायद बार सिंधाई जो जज इलियास मेमन साहब हैं, उनकी अदालत से इन मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। लेकिन पुलिस ने जो है वो इब्तिदा में तो नूर बीबी और दीगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा कि छापे मारे,
गए और कहा कि हमने वहाँ गए थे और लाहौर मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन उसके बाद फिर राय खुर्रम या दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाई या कोई इफेक्टिव जो है वो कार्रवाई नज़र नहीं आई। लेकिन अब अदालत ने सर्जिश की थी, काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया था पुलिस की इस रवैये के ऊपर। अब बाकायदा तौर पर बताया गया है कि पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो महकमा दाखिला सिंध से परमिशन ली गई है, चूँकि दूसरे सूबे में जाने के लिए फिर वहाँ के महकमा दाखिला से इजाज़त लेने और मकामी पुलिस से इजाज़त लेने के बाद कार्रवाई की जाती है। जो मैंने दस्तावेज़ात हासिल की हैं उसके हिसाब से जो लिखा गया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लीगल एंड इन्वेस्टिगेशन SU और CIA कराची की जानिब से लिखा गया है अदालत, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने 17/4 को जो है ख़त लिखा था कि जो ट्रायल कोर्ट ने यानी कि मुल्ज़म ज़हीर के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे उनकी एग्जीक्यूशन के लिए कि मुल्ज़मान मफरूर हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो लिहाजा उनको गिरफ़्तार करने के लिए इजाज़त दी जाए। तो उसमें उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी जो है वो परमिशन मिल जाएगी महकमा दाखिला सिंध से, और उसके बाद फिर पुलिस की पार्टी जो है वो जल्दी बहुत जल्द जो है वो भेजी जाएगी पंजाब और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, ताकि जो NVW की एग्जीक्यूशन है वो मुकम्मल तौर पर हो सके, यानी कि उसके ऊपर जो है अमल दरामद हो सके और जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार जो वो करके अदालत में पेश किया जाए। उनका ये कहना है कि ये अदालत के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है और उसके बाद फिर इसमें बाकायदा तौर पर जो सुपरिटेंडेंट हैं यानी कि DSP साहब हैं उनकी तरफ से दस्तखत भी किए गए हैं और FIR नंबर 159/2022 और उसके बाद जो सेक्शन है वो सारी सेक्शंस भी इसके ऊपर मेंशन की गई हैं। और एक और भी चीज़ सामने आई जिसमें वारंट गिरफ्तारी के हवाले से उनके नाम भी इसके साथ अटैच किए गए हैं। ये नाम अटैच किए गए हैं, यानी कि 17 अप्रैल को जो ख़त लिखा गया था महकमा दाखिला को इस DSP साहब की तरफ से, वो ख़त के साथ जो नाम लिखे गए हैं वो नाम और उनकी तफसीलात गो कि हम पहले आपको बता चुके हैं, अब मैं एक बार फिर भी आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। उसमें मुल्ज़िम का नाम है असगर अली सन ऑफ फैज़ अली मकान और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा इसका पंजाब से ताल्लुक़ है। इसके अलावा राय खुर्रम एडवोकेट हैं, खुर्रम महमूद सन ऑफ अफजाल खरल डिस्ट्रिक्ट कसूर से इनका ताल्लुक़ है। और उसके अलावा मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन डिस्ट्रिक्ट जो है वो पाकपतन पंजाब से ताल्लुक़ है। मोहम्मद वसीम इसके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद रफ़ीक और इनका ताल्लुक़, इनके 2 एड्रेस लिखे हुए डिस्ट्रिक्ट लाहौर पंजाब और मानसरा KP का इसका एड्रेस लिखा गया है। और उसके अलावा मुनीर हुसैन लुकमानी सन ऑफ फ़कीर ख़ान इसका डिस्ट्रिक्ट लाहौर पंजाब लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक और मुल्ज़िम है जिसका नाम है उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील डिस्ट्रिक्ट लाहौर पंजाब लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और जो है वो पंजाब की पुलिस के तामुन से जो है हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं इनको, तो लिहाजा उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकी परमिशन के लिए महकमा दाखिला से इजाज़त ले ली है और इजाज़त के लिए बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है। इनका कहना है कि बहुत जल्दी इनको इजाज़त मिल जाएगी तो राय खुर्रम और दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालत को ये मतलूब है और इनके न सिर्फ कार्रवाई पंजाब में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में की जाएगी, उनके इज़्ला भी बता दिए गए हैं। अब अक्सर औकात ये देखने में आया है कि मुल्ज़मान के ऊपर ये कार्रवाई ताख़ीर का शिकार क्यों है। देखिए, कानूनी पेचीदगियाँ आपके सामने हैं, इसके अलावा दर्जनों केसेस और भी चल रहे हैं, वो भी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं क्योंकि मामला पुलिस का, प्रोसिक्यूशन का और उसके बाद फिर जो एक फरसूदा निज़ाम है, हमारे जो जुडिशल निज़ाम है कि बर वक्त कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि एक तो ये है कि एक अदालत में दर्जनों केसेस जो है वो ज़ेर समात हैं और अगर उनको जल्दी सुना जाए, यानी कि जल्दी में भी अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई जो है वो महीने में उन केसेस की सिर्फ 2 बार बारी आती है, यानी कि एक ही महीने में 2 बार उसको टेकअप किया जा सकता है। यानी कि इस तरह का बर्डन है अदालतों के ऊपर, इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हैं। क्योंकि एक तो आबादी जिस तरह बढ़ती गई और उसके बाद फिर आबादी के लिहाज से अदालतों की तादाद और उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूशन या एक निज़ाम है उसको बढ़ाने के बजाय मज़ीद जो है वो सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाता है। दूसरा ये कि क्राइम रेट भी जो मुसलसल बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है वो केसेस जो है वो तवील अरसे तक चलते हैं या उनकी बर वक्त जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि बेशुमार लोग कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि देखें जी, लंबी तारीख दे दी गई, इसको तो फौरी तौर पर सुनना चाहिए था। यकीनी तौर पर ये फौरी तौर पर सुनने जाने वाले मामलात हैं, लेकिन मामला ये है कि अब अदालतों में हज़ारों की तादाद में अगर केसेस पेंडिंग होंगे और एक अदालत दिन में अगर कोई 10 केस भी सुने तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या एक रोज़ में भी एक केस का फ़ैसला मुमकिन है।
यकीनी तौर पर नहीं है, क्योंकि अगर गवाहों को, सबूतों को, तमाम चीज़ों को एग्जामिन भी अदालत करेगी तो मुमकिन ही नहीं है कि एक दिन में एक केस का फ़ैसला हो सके। तो ये खामियां हैं, ये ख़राबियां हैं जो कि हल तलब है। इनको हल तलब करना भी और इनको हल करना भी हमारे वक्त के जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।